तेल ने खेल बिगाड़ नहीं पाया। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हर बार के तरह इस बार भी ग्लोबल कारण ही विलेन बनेगा, क्योंकि वो ओपेक प्लस का वो ऑयल प्रोडक्शन काट करने का जो समाचार बीच में आया था हफ्ते के बीच में, तो ये सारा मिल मिला के ऐसा लग रहा था कि दोबारा मार्केट गोता ना खा जाए। लेकिन इस बार उस तरह का कुछ चीज़ हुआ नहीं। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से लड़ते हुए ऊपर की तरफ चले गए और आज हम लोग थोड़ा सावधानी भरा मन से अगले हफ्ते का मार्केट व्यू करेंगे। तो चलिए ले लेते हैं अगले हफ्ते का मार्केट व्यू। कितना अद्भुत लगता है, हम लोग मात्र 2 हफ्ता ही हुए जो खराब स्थिति में थे, हर कोई मायूस था, उदास था, लेकिन 2 हफ्ते में हम लोग नीचे से 650 पॉइंट का रैली कर चुके हैं। अब सामने एक ही बहुत बड़ा चट्टान खड़ा है, मात्र 200 पॉइंट दूर में। हाँ, सही समझे, 17,800। तो 17,800 हम लोगों से मात्र 200 पॉइंट दूर खड़ा है और नीचे से हम लोग 650 पॉइंट का रैली कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखिए, विशेष करके ये कहूँगा, ग्लोबल सारा समस्या कहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि इम्पैक्ट थोड़ा कम जरूर हो गया। मतलब कल को मान लीजिए एक नया कोई बैंक यूएस में प्रॉब्लम में आ जाए, तो हम लोग 3 हफ्ता पहले जिस तरह का प्रतिक्रिया दे रहे थे, शायद उतना भारी प्रतिक्रिया शायद ही हम लोग दे, लेकिन प्रतिक्रिया तो कुछ होगा ही और होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे कोई खराब खबर ना भी आए, तो भी 650 पॉइंट बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत अगर मार्केट अपने ज़रूरत के हिसाब से करेक्शन करे तो बुरा कहाँ पे है। तो हर स्थिति से थोड़ा सावधानी भरा मन से हम लोग चलेंगे। करेक्शन नॉर्मल भी हो सकता है या किसी न्यूज इम्पैक्ट से हम लोग थोड़ा बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन अंडरटोन मार्केट का बहुत बढ़िया है। क्यों? देखिए, अगर आप लोग ये टूटा फूटा जो हफ्ता गया, मात्र 3 दिन का जो ट्रेडिंग वीक था, इस वीक में आप लोग पता नहीं गौर किए हो कि नहीं, सारा सेक्टर बहुत खूबी के साथ पार्टिसिपेट किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक को या आईटी को या मेटल को थोड़ा बहुत या रिलायंस को खींच खाच के मार्केट का सेंटिमेंट को मेंटेन करने का कोशिश हुआ, निफ्टी को पकड़ के रखने का कोशिश हुआ। एज ए होल सारा सेक्टर कमोबेश पार्टिसिपेट किया। मैं पिछले हफ्ते कुछ सेक्टर आप लोगों को बोला था, वो सारा सेक्टर तो चला ही, उसके अधिक भी ऐसा सेक्टर भी चला जिसका अंदेशा पिछले हफ्ते का मार्केट व्यू देने के समय मुझे लगा ही नहीं कि ये सेक्टर में अचानक से कोई विस्फोट हो सकता है। मिसाल है शुगर, जितना बढ़िया चला, कल्पना से परे। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हम लोग खराब स्थिति से काफ़ी हद तक निकल चुके हैं और परसों जो कांड घटा, ये तो उसको मेरा ये वक्तव्य को काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करेगा। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया, ये कहीं ना कहीं सब जगह पे एक अच्छा संकेत दे रहा है। हालांकि आगे बढ़ा सकता है, इसका रास्ता उन्होंने खुला रखा आरबीआई गवर्नर साहब ने, लेकिन एज ए होल इसको मैं पॉजिटिव नोट पे ही लूँगा। तो ये सारा चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग मार्केट को अगले हफ्ते में थोड़ा सावधानी भरा तरीके से प्ले करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट में क्या स्थिति बनता है।
नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, हम लोग ये निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी का डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग दिसंबर महीने से नीचे आ रहे थे और हम लोग पिछले हफ्ते इस जगह पे रुके थे। अब सवाल आता है, हम लोग यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किए हैं। एक डाउन ट्रेंड लाइन जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन था उसको हम लोग पिछले हफ्ते ही क्रॉस करके ऊपर क्लोज दिए थे। अब सामने हम लोगों का एक डाउन ट्रेंड लाइन है और हम लोग 17,567 के ऊपर हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग देने में सफलता हासिल की है। अब सामने ये 17,800 ये ग्रीन लाइन आप लोग देख पा रहे हो, इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इस तरफ जाते हुए हम लोगों को यहाँ पे ये जो लॉन्ग टर्म डाउन इंटरमीडिएट टर्म डाउन ट्रेंड लाइन है, इसको ये हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है। ये लाइन का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? इस लाइन का वैल्यू आ रहा है 17,678। 17,678 एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन उसको अगर हम लोग टेक ऑफ कर लिए तो हम लोग कहीं ना कहीं 17,800 के तरफ मूव कर सकते हैं। ये ना भूले कि हम लोग नीचे से एक 650 पॉइंट का मूव किए हैं और 650 पॉइंट का मूव होने के कारण से हम लोग हमेशा सावधानी वाला मन से काम करेंगे। नीचे हम लोगों को कहाँ पे रुकना होगा? देखिए, पहला चीज 17,567 आप लोगों के लिए एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये बहुत ही नज़दीक निकल रहा है। तो ये लेवल को अगर हम लोग मान के चलेंगे तो बार बार हम लोगों का स्टॉप लॉस खाने का गुंजाइश बनता है। तो उससे बढ़िया है कि 17,400 ये हम लोगों के लिए एक साइजेबल एरिया है। 17,400 को इस लेवल को हम लोग ये ब्लैक लाइन को मान के चलेंगे तो हम लोगों का नीचे 17,400 एक बहुत ही पक्का सपोर्ट लेवल हो रहा है और ऊपर हम लोगों का 17,678 और 17,800 ये रेंज में मार्केट प्ले करने का गुंजाइश है। अब देखिए, इसको अगर हम लोग वीकली में कन्वर्ट करके देखेंगे तो वीकली में कन्वर्ट करके हम लोग पिछले हफ्ते जो बात बोले थे कि मेरा यहाँ पे हायर लो आया है और मैं लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज किए हैं, तो यहाँ पे एक ऊपर के तरफ बहुत बड़ा रेंज खुलता है ऊपर के तरफ जाने के लिए और उस तरह से हुआ भी। अब देखिए, उसको कंफर्म करके मैं यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग गुरुवार को बंद हुए हैं, यहाँ पे ये गुरुवार का बंद हमको 3 हफ्ते का लास्ट 3 वीक का हाईएस्ट क्लोजिंग आप यहाँ पे मान के चलो। तो 3 हफ्ते का 5 हफ्ते का हाईएस्ट क्लोजिंग हम लोगों को हमेशा गंभीरता के साथ लेना होगा। तो वीकली चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग 17,800 के तरफ जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा सावधानी के साथ हम लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से चार्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोग अगले हफ्ते का गेम प्ले करेंगे। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए, अगर हम लोगों का ये तेजी को बरकरार रखना होगा तो हम लोगों को कौन सा सेक्टर से पार्टिसिपेशन आ सकता है? पहला चीज, मेरा फिलहाल पिछले 6-8 महीने से सीमेंट बहुत फेवरेट चल रहा है। आप लोग जानते हो, सीमेंट मेरा फेवरेट हो रहा है ऐसा ना सोचे, मेरा फेवरेट के कारण से सीमेंट चल भी रहा है अच्छा खासा, रुक रुक के थोड़ा करेक्ट करते हुए जा रहा है। तो सीमेंट एक रहेगा ही। उसके साथ मैं क्या क्या रिकमेंड करूंगा? मैं कैपिटल गुड्स मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर, खास करके गौर करिएगा, गुरुवार में ये सेक्टर का सारा शेयर में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसमें जो हल्का फुल्का करेक्शन हुआ था वो कंप्लीट करके मूव कर रहा है, चार्ट में देख लीजिएगा। तो इंजीनियरिंग सेक्टर मतलब कैपिटल गुड्स सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ये दोनों भी मेरा कुछ दिन से फेवरेट चल रहा है और
इस हिसाब से इसमें मूवमेंट हो भी रहा है। तो ये चारों सेक्टर को देखिएगा। खास करके इंटरेस्ट रेट के चलते रियल एस्टेट में एक अच्छा खासा मूवमेंट गुरुवार में आया है। जैसे डीएलएफ हुआ, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हुआ, ये सारा शेयर में एक अच्छा मूवमेंट दोबारा ऊपर के तरफ शुरू होने जा रहा है। ये लोग अच्छा खासा करेक्शन करके बेस फॉर्म किया है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी थोड़ा गौर करिएगा। और देखिए, शुगर को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि शुगर काफ़ी आगे बढ़ गया। तो शुगर में एक अगर छोटा मोटा करेक्शन हुआ तो करेक्शन में शुगर में पोजीशन बनाने का कोशिश करिए। फिनांस सेक्टर इंटरेस्ट के चलते जैसे रियल एस्टेट में इम्पैक्ट हो रहा है, उसी तरीके से फिनांस में भी इम्पैक्ट होगा। गुरुवार शायद एक्सपायरी के चलते कुछ खास मूवमेंट उस हिसाब से हुआ नहीं। तो आने वाला हफ्ता में मुझे बैंक हो, एनबीएफसी हो, ये सब में अच्छा खासा मूवमेंट मुझे लग रहा है कि हो सकता है। तो एज ए होल ये सारा चीज़ पार्टिसिपेट करके आपको आसानी से 17,800 तक पहुंचा देगा। आशा करता हूं ये सब चीज़ व्यू लेके आप लोग अगले हफ्ते का मार्केट प्लान बनाओगे। धन्यवाद।